अभी ये भाई जो मेरा था, ये जो अभी थे ना, ये अभी दूसरे चैनल में भी थे, एक टेम्पलेट लेके चल रहे हैं। ये मेरे को इस तरह से क्यों देखना है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं ओरेकल में काम करता हूँ, मैं बस एक चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ये जो बोल रहा है कि जब 3G 4G 5G नेशनल IIT ने ग्रोथ किया, लेकिन हमारे एक सेकंड मैं कांग्रेस से हूँ, आपको किसने बोला? इन्हीं के पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग दुनिया भर के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। और आज उनके ऊपर अगर CBI और ED वो कर रही है तो उनको परेशानी हो रही है और कह रहे थे। एक सेकंड आपको किसने बताया मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ? ठीक है, इन्हीं के पार्टी के लोग अब परेशान हो रहे हैं। कैसे बोल? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं JP मॉर्गन में हूँ। ठीक है, मैं भाई से पूछता हूँ कि 2014 के बाद भारत में, इंडिया में डेवलपमेंट फील्ड में, IT में स्पेसिफिकली क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए, IT में डेवलपमेंट की अगर बात करूँ ना, तो पहली बात तो जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है IT सिग्नल्स नेटवर्क और सिक्योरिटीज़ का, डिजिटाइजेशन का, वो हमारा 4G से 3G से 4G 4G से 5G पे शिफ्ट हुआ है। उसमें सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप मेरी बातों को इस तरह से मत लीजिए। मेरा सवाल यहाँ था, मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद में जो दंगा देखने को मिल रहा है, मेरी बात सुन लो पहले, मेरी क्लियर करते हैं। पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ, इन जैसे भाई के जो मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, वो कभी देश का विकास होने नहीं देंगे। इन जैसे से आप कैसे कह रहे हो? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुंह पे कह रहा हूँ इस भाई की मानसिकता वाले लोग इस देश का विकास कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है इनके देश के लिए कितना अच्छा विकास हो रहा है। इन्हें पता है कि इस समय हमारी भारत की GDP का है, इंडिया का नेशनल फोरफ्रंट में इंडिया कहाँ खड़ा है, इंटरनेशनल फोरफ्रंट में इंडिया कहाँ खड़ा है। हम जो मुर्शिदाबाद में जो एक सेकंड मैं डिस्कस पूछ रहे हैं मेरे से, कहाँ पर खड़ा है? हाँ बताइएगा जरा। G20 होती है, क्या पता हो G20 क्या होती है? G20 होती है, क्या होती है G20? ग्रुप 20 के हर कंट्री। G20 में अगर कोई देश अगर प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, उसके अलावा हर कंट्री भारत के अन्य देशों के जो है ना, ये दुनिया भर में इंडिया ट्रेड सरप्लस हो रहा है, इंडिया का GDP राइजेस हो रहा है। JP मॉर्गन का CEO कहता है कि इंडिया की GDP जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे UK हमने पीछे छोड़ दिया। वी आर अबाउट टू सरपास जापान। और ये कहता है क्या क्या करा है, ये क्या कर रहा है ना। नहीं, एक सेकंड देखो, GDP पर कैपिटल भी तो देखो, कहाँ वो UK की 6 करोड़ 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो भी तो देखो पहले आप। देख भाई, मैं एक बात पूछता हूँ, मैं एक सेकंड में कहना चाहूंगा। अभी ये भाई जो मेरा था, ये जो अभी थे ना, ये अभी दूसरे चैनल में भी थे, एक टेम्पलेट लेके चल रहे हैं। ये मेरे को इस तरह से क्यों देखना है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं ओरेकल में काम करता हूँ, मैं बस एक चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ये जो बोल रहा है कि जब 3G 4G 5G नेशनल IIT ने ग्रोथ किया, लेकिन हमारे एक सेकंड मैं कांग्रेस से हूँ, आपको किसने बोला? इन्हीं के पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग दुनिया भर के घोटाले पकड़े जा रहे हैं। और आज उनके ऊपर अगर CBI और ED वो कर रही है तो उनको परेशानी हो रही है और कह रहे थे। एक सेकंड आपको किसने बताया मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ? ठीक है, इन्हीं के पार्टी के लोग अब परेशान हो रहे हैं। कैसे बोल रहे हो? और कह रहे हैं कि ED का छापा पड़ गया तो हमें दिक्कत हो रही है। किस ग्राउंड? रही बात डेवलपमेंट की, तो भाई सुन, तेरे को डेवलपमेंट बताने वाला मैं भी शायद कम पड़ जाऊँ। अगर देश का डेवलपमेंट देखेगा तो इस समय भारत जिस लेवल पे खड़ा है, जिस स्टैंड में खड़ा है, तू बीजेपी का प्रवक्ता बन के बोल रहा है। अभी और एक पढ़ा लिखा भाई आया है, कहता कि क्या बोला कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 140 करोड़। प्रॉब्लम है ना इंडिया की। आप सुनो, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो, वो पहले पार्टी देखना पड़ेगा। सुनो सुन ले, ये पहले से मन में बैठा के सुन लो। अब रुक अभी भाई ने बोला, इसने बोला कि इंडिया में लोगों की प्रॉब्लम ये है, अब क्वेश्चन करोगे गवर्नमेंट से तो आप पहले देखो कौन सी पार्टी का है वो। अगर आपने बीजेपी से क्वेश्चन कर लिया, अभी बीजेपी रूल कर रही है, तो क्वेश्चन क्यों किया आपने? देखो, क्वेश्चन कर रहा है सरकार से। भैया, सरकार किसकी है? सेंट्रल की। आप उसको और सेंट्रल में पार्टी कौन है? बीजेपी। तो सीधा बीजेपी सवाल आया। लेट मी आस्क यू, अगर ये क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट आती है सेंट्रल की, सेंट्रल आती है बीजेपी, एक पार्टी है, ठीक है? तो सवाल बीजेपी पे आता है। गवर्नमेंट से मेरा प्रॉब्लम है, ये भैया ने इनको कांग्रेस का ये एज ए इंडियन क्वेश्चन कर रहे गवर्नमेंट से। अब कैसे किसी को हम ऐसे एज ए इंडियन क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको किसी यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, लोगों को सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता बनना है। ठीक है, इंडिया ग्रो कर रहा है, जो भी कर रहा है, आम लोगों पे कितना फायदा हो रहा है आप ये बताइए मुझे। जाइए मुर्शिदाबाद में पूछिए, मुर्शिदाबाद में जाके पूछिए, बेटा इंजीनियरिंग करने गया हुआ है, बच्चा इंजीनियरिंग करने गया हुआ है, माँ बाप उसको पढ़ा रहे हैं। हाँ, एमपी में हमारे पेपर क्वेश्चन लीक होते, पटवारी पेपर दिए। एक सेकंड, कौन है बोलने वाला? यहाँ पे सब पार्टी के कार्यकर्ता क्या हमारी बातें दबाने की कोशिश करते, हम एकता दबाने की कोशिश करते, बोलने नहीं देते। हम क्वेश्चन करेंगे तो हिंदू मुस्लिम आ जाएगा, हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे
आज तक चलेगा ये। इसे यूपीएससी फुल फॉर्म तो पूछ लो जरा एक बार, 1 to 1 करते हैं। इसे पेपर तो पूछ लो कौन कौन से दिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पेपर आप इंजीनियर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, का पेपर दिया, प्रॉब्लम है इससे पूछ रहा ये भैया को क्या प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से क्या कांग्रेस से क्वेश्चन बता दिए ये गवर्नमेंट से क्या क्वेश्चन पेपर लीक होता है उसका पूछना, पेपर क्यों लीक कौन सा होता पेपर है। लीक हुआ? हमारे एमपी में पटवारी होता, मैंने भी दिया था, वो प्रॉब्लम था। तुम ठीक है, वो बच्चे पढ़ोगे नहीं और माँ बाप के पैसे खर्च करवा के उनको पैसे खिलाओगे तो पेपर तो लीक होगे। तुमने देखा था कि हमें पैसे देता है, तुम जैसे लोगों नहीं करते होंगे, हमने ये कहना या यही प्रॉब्लम, क्वेश्चन मत करो गवर्नमेंट से, क्वेश्चन करो तुम भी। ये बोलने तो बहुत आ रहा है, इससे जरा एक बात पूछो, आज तक इसने कोई एक भी पेपर दिया हो, यूपीएससी का पेपर दिया हो, रेलवे का दिया हो, एमपी का पेपर होता है, करेंगे धन्यवाद, वो भी करेंगे, हमारे पेपर हो रहे वो। शाहीन बाग वालों की तरह रोड ज्यादा दिमाग चला रहा है। इसने मैंने पूछा कि कौन कौन से पेपर दिए। एक एजेंडा के तहत यहाँ पे आए, एक एजेंडा के तहत ये यहाँ पे आए। इनसे पूछिए कि अगर ये स्टूडेंट है तो एक सिंपल सा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, उनसे पूछिए। आप जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? भाई फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ाई कर इसने दिया है, इसने एलजीबीटीक्यू का पेपर दिया है। किसी को कॉर्नर मत करो भाई, कम से कम देखो पहली बार में सवाल सुनो, पहली बार में 1 मिनट सुनो। पहले तो मैं एक मैंने इससे पूछा कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, मुझे बताओ। दूसरी चीज है आप किसी को जवाब नहीं देगा ये। मैं इससे दोबारा पूछ रहा हूँ कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दिया है। इसने पेपर दिया एलजीबीटीक्यू का। नहीं हो सकता कुछ और कहना चाह रहा हो, कुछ और हो गया हो, लेकिन आप इस तरह से कॉर्नर मत कीजिए कि कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं। अरे यार मैंने खुद बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी। आप एक घर में रह रहे हो, 2 सवाल नहीं पसंद आ रहे, मैं पूछ भी नहीं सकता, अपनी पार्टी से तो पूछूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं उठ रहा। नहीं अभी इन्होंने बोला था, इन्होंने नेताजी कहने में बहुत अच्छे से बात रखी थी, आई अप्रिशिएट इट। अरे 1 मिनट, मेरा सवाल था मुर्शिदाबाद पे, आप लोग कहाँ लेके चले गए। मेरा सवाल ये है, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा सवाल ये है कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है, क्या लगता है, 1 मिनट इधर आओ, क्या लगता है कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है इसमें बीजेपी की सरकार मौन है? क्या लगता है कि अगले जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो कहीं ना कहीं फायदा उठाएंगे? आपको किसने कहा कि बीजेपी की सरकार मौन है? बीजेपी की सरकार मौन है तो गवर्नर क्या करने गए उस जगह के अंदर? अगर बीजेपी की सरकार मौन है तो बीएसएफ क्या कर रही है वहाँ पर? तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे? लोगों को कहने दो, लोगों का नाम है, काम है कहना। ऐसे अगर मूर्ख खा करके यहाँ पर कहेंगे भैया पेपर लीक हो रहा है, मैं इसकी तैयारी कर रहा था, अब उसके बच्चे भी डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टरी धरी की धरी रह गई, माँ बाबा चावल के अंदर पानी मिला करके खाने को मजबूर हो गए हैं, घर से छत हट गई। जो मकान उन्होंने अपने बच्चे के लिए बनाया था ना कि डॉक्टरी करके आएगा, इंजीनियरिंग करके आएगा तो इस घर में रहेगा, अब उसमें कोई और रह रहा है। कश्मीर के अंदर भी डॉक्टरी इंजीनियरिंग करा रहे थे, आज उनके घरों में कौन रह रहा है जाकर देख लो। भारत के 200 जिले खाली हो गए हैं, उनमें कौन रह रहा है, उन घरों में कौन रह रहा है जाकर के देख लो। पाकिस्तान में जो हमारे बुजुर्ग अपने घर छोड़ के आए थे उनमें कौन रह रहा है जाकर के देख लो। लेकिन भारत में जो मुसलमानों की जमीनें थी, जो मकान थे, वो आज भी उन्हीं के हैं, वो आज भी वक्त के नाम पे है। लेकिन हमारे दादा परदादों की जमीनें गई, बाकी हिंदू जो अपना घर बना रहे हैं, चाहे मुर्शिदाबाद में 500 परिवार पलायन कर गए, वो 500 घरों पे कब्जा किनका है जाकर के देखो ना। इससे सवाल उठाते हैं कि मुर्शिदाबाद में पलायन हो गए, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सीलमपुर से भी लोग पलायन कर रहे हैं, जहाँ की बीजेपी की सरकार है, क्या कहेंगे? अरे एक बात बताओ, सेल्फ डिफेंस किसके लिए होता है? कोर्ट भी कहती है ना, आत्मरक्षा के अंदर अगर आपने किसी को मार भी दिया तो वो अपराध नहीं है। तो आपके 17-17 साल के बच्चों को चाकू मारे जा रहे हैं, वहां के लोग क्या तमाशा देख रहे थे? हिंदू के मार्गदर्शन बनकर देखेगा? उनके मतलब सीए एनआरसी आएगा तो वो सड़कों पे उतर जाते हैं, वो नहीं देते हमारे 4 जाएंगे तो 40 जाएंगे हैं। उनको वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा तब भी वो सड़क पे उतर जाते हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर देते हैं, वो नहीं देते 4 जाएगा 40 जाएगा। पाकिस्तान में हार जाते तब भी वो सड़कों पे उतर जाते हैं, इंदौर जैसे पथराव कर देते हैं स्वस्थ सिटी के अंदर, वो नहीं देते 4 जगह चाहिएगा। हिंदू उम्मीद लगा के बैठा है कि मैंने 100 नंबर मिला दिया, 112 मिला दिया, पुलिस आएगी बचाएगी, मैं कोर्ट में जाऊंगा केस लड़ूंगा। अरे बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं, क्या करोगे आप लोग? हमारी तुलना जो है वो हम यूएस से करेंगे, डेवलपमेंट देशों से करेंगे। वो धर्म के रास्ते पे चले हैं तो उनके यहाँ की आप देख लीजिए, वहाँ टमाटर से लेके छोटे छोटे मूलभूत चीज़ों के लिए प्रॉब्लम है। हमारी जो डिस्कशन हो रही है मुर्शिदाबाद में, डेफिनेटली इसमें सरकार को, राज्य सरकार को और अच्छे से पेश आना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बनते बन रहा है कर रही है, हमें और अच्छाई की उम्मीद है दोनों ओर से। ना मैं कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, हम उम्मीद ये करते हैं कि राज्य के जो लोग हैं, जो राज्य सरकार है, वो भी इसमें एक हिसाब से सपोर्ट करते हुए केंद्र सरकार का सपोर्ट करे। और जाहिर सी बात है भारत हमारा है तो उसमें बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि